आज की संध्या आपके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत आनंदित हूँ। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा को मैं प्रारंभ करूंगा। बहुत वर्ष हुए एक साधु मरणशैया पर था। उसकी मृत्यु निकट थी और उसके प्रेम करने वाले लोग उसके पास इकट्ठे हो गए थे। उस साधु की उम्र 100 वर्ष थी और पिछले 50 वर्षों से सैकड़ों लोगों ने उससे प्रार्थना की थी कि उसे जो अनुभव हुए हों उन्हें वो एक शास्त्र में, एक किताब में लिख दे। हजारों लोगों ने उससे ये निवेदन किया था कि वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, परमात्मा के संबंध में, सत्य के संबंध में उसे जो प्रतीतियां हुई हों उन्हें एक ग्रंथ में लिख दे, लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा था। और आज सुबह उसने ये घोषणा की थी कि मैंने वो किताब लिख दी है जिसकी मुझसे हमेशा मांग की गई थी, और आज मैं अपने प्रधान शिष्य को उस किताब को भेंट कर दूंगा। हजारों लोग उत्सुक होकर बैठे थे कि वो किताब भेंट की जाएगी जो कि मनुष्य जाति के लिए हमेशा के लिए काम की होगी। उसने एक किताब अपने प्रधान शिष्य को भेंट की और उससे कहा, इसे संभाल के रखना, इससे बहुमूल्य शास्त्र कभी भी लिखा नहीं गया है, इससे महत्वपूर्ण कभी कोई किताब नहीं लिखी गई, और जो लोग सत्य की खोज में होंगे उनके लिए ये मार्गदर्शक प्रदीप सिद्ध होगी। इसे बहुत संभाल के रखना, इसे मैंने पूरे जीवन के अनुभव से लिखा है। उसने वो किताब अपने शिष्य को दी। सारे लोग धन्यवाद में सिर झुकाए, लेकिन उस शिष्य ने क्या किया? सर्दी के दिन थे और वहां आग जलती थी। उसने उस किताब को आग में डाल दिया। वो तो आग ने उस किताब को पकड़ लिया और वो तो राख हो गई। और सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या किया, लेकिन लोग देख के हैरान हुए। वो मरता हुआ साधु अत्यंत प्रसन्न था। उसने उठ कर उस शिष्य को गले लगा लिया और उससे कहा, अगर तुम किताब को बचा के रख लेते तो मैं बहुत दुखी मरता, क्योंकि मैं समझता कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे पास जो ये जानता हो कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। तुमने किताब को आग में डाल दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। कम से कम एक व्यक्ति मेरी बात को समझता है। ये बात कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता, कम से कम एक के अनुभव में है। और उसने कहा, और ये भी स्मरण रखो, अगर तुम उस किताब को आग में न डालते और मेरे मरने के बाद देखते तो बहुत हैरान हो जाते। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो कोरे कागज थे। और मैं आपसे कहूंगा कि आज तक धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो सब कोरे कागज हैं। जो लोग उनमें कुछ पढ़ लेते हैं वो गलती में पड़ जाते हैं। जो गीता में कुछ पढ़ लेगा या कुरान में कुछ पढ़ लेगा या बाइबल में कुछ पढ़ लेगा वो गलती में पड़ जाएगा। स्मरण रखना, उन शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने को पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रों को नहीं। और तब जिन संप्रदायों को आप खड़े कर लेते हैं और सत्य के जिन पंथों को आप निर्मित कर लेते हैं, वो क्राइस्ट के और कृष्ण के बनाए हुए नहीं है, बुद्ध और महावीर के बनाए हुए नहीं है, वो आपके निर्माण है, वो आपकी बुद्धि और आपके विचार से उत्पन्न हुए हैं। इन सारे पंथों का निर्माण, इन सारे पंथों का जन्म आपसे हुआ है। जिन्होंने सत्य को जाना है उनसे नहीं, क्योंकि जो सत्य को जानता है वो किसी संप्रदाय को जन्म कैसे दे सकता है, और जो सत्य को जानता है वो मनुष्य के भीतर विभाजन की रेखाएं कैसे खड़ी कर सकता है। और जिसने सत्य को जाना हो उसके लिए तो सारे भेद और सारी दीवारें गिर जाती हैं, लेकिन सत्य के नाम पर खड़े हुए ये संप्रदाय तो दीवालों को और भेदों को खड़े किए हुए हैं। ये सारे भेद मेरे और आपके निर्मित किए हुए हैं। आज की संध्या में आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहता हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर खोजना मुश्किल है जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में न लगा हो, उस व्यक्ति को इन सारे शास्त्रों को, इन सारे संप्रदायों को, इन सारे विचार के पंथों को छोड़ देना होगा। इन्हें छोड़कर ही कोई सत्य के आकाश में गति कर सकता है। जो इनसे दबा है, इनके भार से बंधा है, जिसके ऊपर इनका बोझ है, वो पर्वत पर नहीं चढ़ सकेगा। वो इतना भारी है कि ऊपर उसका उठना असंभव है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होना जरूरी है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होने की अत्यंत आवश्यकता है।
जो लोग भारग्रस्त हैं वे लोग सत्य की ऊंचाइयों पर नहीं उठ सकेंगे, उनके पंख टूट जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। हम यदि उत्सुक हैं और यदि हम चाहते हैं कि सत्य का कोई अनुभव हो, और मैं आपको ये कहूं कि जो व्यक्ति सत्य के अनुभव को उपलब्ध नहीं होगा, उसके जीवन में ना तो संगीत होता है, न उसके जीवन में शांति होती है, न उसके जीवन में कोई आनंद होता है। ये इतने लोग दिखाई पड़ते हैं। अभी रास्ते से मैं आया और हजारों रास्तों से निकलना हुआ है, लाखों लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं, पर कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि उसके भीतर संगीत का अनुमान होता हो। कोई आंखें ऐसी दिखाई नहीं पड़ती कि भीतर कोई शांति हो। कोई भाव ऐसे प्रदर्शित नहीं होते कि भीतर आलोक का और प्रकाश का अनुभव हुआ हो। हम जीते हैं, इस जीवन में कोई आनंद, इस जीवन में कोई शांति और कोई संगीत अनुभव नहीं होता। सारी दुनिया इस तरह के विसंगीत से भर गई है। सारे दुनिया के लोग ऐसी पीड़ा और संताप से भर गए हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है, जो ज्यादा विचारशील है उन्हें दिखाई पड़ता है कि इस जीवन का तो कोई अर्थ नहीं है, इससे तो मर जाना बेहतर है। और बहुत से लोगों ने पिछले 50 वर्षों में, बहुत विचारशील लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। वे लोग नासमझ नहीं थे जिन्होंने अपने को समाप्त किया है। जीवन की ये जो स्थिति है, आज जीवन की ये जो परिणति है, आज जीवन का ये जो दुख और पीड़ा है, इसे देख के कोई भी अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। ऐसी स्थिति में केवल नासमझ जी सकते हैं। ऐसे पीड़ा और तनाव को केवल अज्ञानी झेल सकते हैं। जिसे थोड़ा भी बोध होगा वो अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। इसका तो अर्थ ये हुआ कि जिनको बोध होगा वो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने आत्महत्या नहीं की, क्राइस्ट ने आत्महत्या नहीं की, कन्फ्यूशियस ने, लाओत्से ने आत्महत्या नहीं की। दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के अतिरिक्त एक और मार्ग सोचा और जाना। मनुष्य के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आत्महत्या है या आत्म साधना है। जो व्यक्ति इन दो में से कोई विकल्प नहीं चुनता, उसे जानना चाहिए वो एक व्यर्थ के बोझ को ढो रहा है, वो जीवन को अनुभव नहीं कर पाएगा। वो करीब करीब मृत है, उसे जीवित भी नहीं कहा जा सकता। क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक गांव से गुजरते थे और एक मछुए को उन्होंने मछलियां मारते देखा। वे उसके पीछे गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने उस मछुए से कहा, तुम कब तक मछलियां मारने में ही जीवन गंवाते रहोगे? मछलियां मारने के अलावा भी कुछ और है। और क्राइस्ट हमारे कंधे पर भी हाथ रख के यही पूछ रहे हैं कि हम कब तक मछलियां मारते रहेंगे? मछलियां मारने के अलावा कुछ और भी है। उन्होंने उस मछुए से पूछा कि कब तक मछलियां मारते रहोगे? उसने लौट कर देखा उनकी आंखों में और उसे प्रतीत हुआ कि जीवन में मछलियां मारने से ज्यादा भी कुछ पाया जा सकता है। उसकी गवाही क्राइस्ट की आंखें थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, जिस रास्ते पर आप ले चलना चाहे मैं चलूंगा। क्राइस्ट ने कहा, मेरे पीछे आओ। उसने जाल को वहीं फेंक दिया, वो क्राइस्ट के पीछे गया। वो गांव के बाहर भी नहीं निकल पाया था कि किसी ने आके खबर दी कि तुम्हारा पिता जो बीमार था उसकी अभी अभी मृत्यु हो गई है, तुम घर लौट चलो, उसका अंतिम संस्कार करके फिर जहां भी जाना हो चले जाना। उस व्यक्ति ने, उस मछुए ने क्राइस्ट को कहा कि मैं जाऊं अपने पिता की अंत्येष्टि कराऊं, फिर मैं लौट आऊंगा। तो क्राइस्ट ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, लेट द डेड बरी देयर डेड। उन्होंने कहा, मुर्दे को दफना लेने दो, तुम मेरे पीछे आओ। ये वचन बहुत अद्भुत है। उन्होंने ये कहा कि मुर्दे को दफना लेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। हम सबकी गिनती उन्होंने मुर्दों में की और ये सारी जमीन पर बहुत कम लोग जीवित हैं, अधिक लोग मुर्दे हैं। 3 अरब लोग हैं अभी, इनमें अधिक लोग मुर्दे हैं। मुश्किल से कोई आदमी जीवित है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि हम मुर्दे हैं? हम तब तक मुर्दे ही हैं, तब तक हम मरे हुए लोग हैं जो किसी भांति जी रहे हैं और चल रहे हैं। हम लाशों की भांति हैं जो चल रही हैं। हम तब तक लाशों की भांति होंगे जब तक हमें वास्तविक जीवन का पता न चल जाए। वो व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है जिसे जीवन के मूल स्रोत का कोई पता न हो? वो व्यक्ति जीवित कैसे कहा जा सकता है जिसे अपने भीतर जो जीवन की धारा बह रही है उसमें जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो?
वो व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है या कैसे जीवित कहा जा सकता है जिसे उस तत्व का पता ना हो जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती है। मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर वो तत्व भी मौजूद है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। हमारे भीतर दोहरे तरह का व्यक्तित्व है, एक जो मर जाएगा और एक जो शेष रहेगा। जो व्यक्ति अपने को इतना ही मानते हो कि मरण पर उनकी समाप्ति हो जाती है, वे जीवित नहीं हो सकते, वे जीवित नहीं कहे जा सकते। अपने भीतर उस जीवन को अनुभव करने के बाद ही कोई व्यक्ति जीवित होता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। और ऐसे तत्व के अनुसंधान का नाम सत्य की खोज है। सत्य की खोज कोई बौद्धिक तार्किक खोज नहीं है कि हम कुछ विचार करें और गणित करें। सत्य की खोज किन्हीं शास्त्रों के अध्ययन, किन्हीं विद्याओं के सीख लेने की बात नहीं है। सत्य की खोज अपने भीतर अमृत की खोज है। जो व्यक्ति अपने भीतर अमृत को उपलब्ध होता है वही केवल सत्य को जानता है, और जो व्यक्ति अमृत को उपलब्ध नहीं होता उसके जीवन में सब असत्य है, सब झूठ है, उसके जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। तो हमारी दिशा हमारे सोचने विचारने की, हमारी साधना की, हमारे जीवन की दिशा यदि अमृत की तलाश में संलग्न होती हो, अगर हम उस दिशा में थोड़े चलते हो, अगर हमारे कदम उस रास्ते पर थोड़े पड़ते हो और हमारे चरण उस मार्ग पर जाते हो, तो जानना चाहिए हम जीवन की तरफ विकसित हो रहे हैं। अन्यथा हमारी प्रति घड़ी हमारी मौत को करीब लाती है और हम मर रहे हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मरना शुरू हो गया हूँ। मैं रोज मरता जा रहा हूँ। और अगर मैं कुछ जीवन के ऐसे सत्य को अनुभव न कर लूं जो इस मरने की क्रिया के बीच भी स्थिर हो, जो इस मरने की क्रिया के बीच भी मर ना रहा हो, तो मेरे जीवन का क्या मूल्य हो सकता है, या मेरे जीवन में कौन सा अर्थ और कौन सा आनंद उपलब्ध हो सकता है। जो लोग मृत्यु पर केंद्रित हैं, या जो लोग अपने भीतर केवल उसे जानते हैं जो मरण धर्मा है, वे आनंद को अनुभव नहीं कर सकेंगे। आनंद की अनुभूति अमृत की अनुभूति की उत्पत्ति है। अमृत को जानकर ही कोई केवल आनंद को जानता है। इसलिए हमने अपने देश में, या जिन लोगों ने कहीं भी जमीन पर कभी जाना है, उन्होंने परमात्मा को आनंद का स्वरूप माना है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप खोज लेंगे। परमात्मा एक आनंद की चरम अनुभूति है। उस अनुभूति में आप कृतार्थ हो जाते हैं और सारे जगत के प्रति आपके मन में एक धन्यता का बोध पैदा हो जाता है। आप में कृतज्ञता पैदा होती है। उस कृतज्ञता को ही मैं आस्तिकता कहता हूँ, ईश्वर को मानने को नहीं, वरन अपने भीतर एक ऐसे आनंद को अनुभव करने को कि उस आनंद के कारण आप सारे जगत के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। वो जो कृतज्ञता, वो जो ग्रेटिट्यूड का अनुभव है, वही परम आस्तिकता है। और ऐसी आस्तिकता की खोज, ऐसी कृतज्ञता की खोज जो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन के अवसर को व्यर्थ खो रहा है। ये चिंतनीय और विचारणीय है, और ये हर मनुष्य के सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। ये असंतोष हर मनुष्य के भीतर पैदा हो जाना चाहिए कि वो खोजे और जीवन को गंवा न दे। वो खोजे, लेकिन हम दो तरह के लोगों में सारी दुनिया में लोग बट गए हैं। एक तो वे लोग हैं जो मानते ही नहीं कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। एक वे लोग हैं जो मानते हैं कि परमात्मा है और आत्मा है। ये दोनों ही लोगों ने खोजें बंद कर दी हैं। एक ने स्वीकार कर लिया है कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए खोज का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरे वर्ग ने स्वीकार कर लिया है कि आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए उन्हें भी खोज का कोई कारण नहीं रह गया। आस्तिक और नास्तिक दोनों ने खोज बंद कर दी है। विश्वासी भी खोज बंद कर देता है, अविश्वासी भी खोज बंद कर देता है। खोज तो केवल वे लोग करते हैं जिनकी जिज्ञासा मुक्त होती है और जो किसी विश्वास से, किसी पंथ से, किसी विचार की पद्धति से, किसी आस्तिकता से, किसी नास्तिकता से अपने को बांध नहीं लेते। वे लोग धन्य हैं जिनकी जिज्ञासा मुक्त हो, जिनका संदेह मुक्त हो, जो सोच रहे हों और जिन्होंने दूसरों के सोच विचार को स्वीकार न कर लिया हो। मैं भी एक गांव में था और अपने एक मित्र के साथ वहां गया। बहुत धूप थी और रास्ते बहुत गर्म थे। वे अपने जूते को कहीं खो गए, कोई चुरा ले गया। तो मैंने उनसे कहा कि दूसरी चप्पल पहन लें। वे बोले दूसरे की पहनी हुई चप्पलें मैं कैसे पहनूं?
मैंने उनसे कहा कि दूसरे के पहने हुए जूते कोई पहनना पसंद नहीं करता, दूसरे के पहने हुए कपड़े कोई पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरों के अनुभव किए हुए विचार सारे लोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे के बासे कपड़े और दूसरे का बासा भोजन कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हम सारे लोगों ने दूसरों के बासे विचार स्वीकार कर लिए। फिर चाहे वे विचार बुद्ध के हों, चाहे महावीर के हों, चाहे किसी के हों, कितने ही पवित्र पुरुष के वे विचार क्यों न हो, अगर वे दूसरे के अनुभव हैं और उनको हमने स्वीकार कर लिया है, तो हम स्वयं सत्य को जानने से वंचित हो जाएंगे। इस जगत में केवल वे ही लोग, केवल वे ही थोड़े से लोग सत्य को अनुभव कर पाते हैं जो किसी के विचार को स्वीकार नहीं करते, जो किसी की उदार चिंतनाओं को अंगीकार नहीं करते, और जो अपने मन के आकाश को, जो अपनी मन की चिंतना को मुक्त रख पाते हैं। बहुत कठिन है अपनी चिंतना को मुक्त रख पाना। अगर अपने भीतर आप देखेंगे तो शायद ही एक आध विचार मालूम होगा जो आपका अपना है। वे सब संग्रहित मालूम होंगे, वे सब दूसरों से लिए हुए मालूम होंगे, और ऐसी विचार शक्ति जो दूसरों के लिए हुए विचारों से दब जाती है, सत्य के अनुसंधान में असमर्थ हो जाती है। जितने ज्यादा कोई व्यक्ति दूसरों के विचार स्वीकार कर लेता है, उतनी उसकी विचार शक्ति नीचे दब जाती है। जो व्यक्ति जितना दूसरों के विचार अस्वीकार कर देता है, उतनी उसके भीतर की विचार शक्ति जागृत होती है, प्रबुद्ध होती है। सत्य के पाने के लिए स्मरणीय है कि किसी का विचार कितना ही सत्य क्यों न प्रतीत हो, अंगीकार के योग्य नहीं है। किसी का भी विचार अंगीकार के योग्य नहीं है। और जो व्यक्ति इतना साहस करता है कि सारे विचारों को दूर हटा देता है, उसके भीतर जैसे कोई कुआं खोदे और सारी मिट्टी और पत्थरों को अलग कर दे तो नीचे से जल के स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने भीतर से सारे पराये विचारों को अलग कर दे, दूर हटा दे, तो उसके भीतर विचार शक्ति का, विवेक का, प्रज्ञा का जन्म होता है। उसके भीतर जल स्रोत उपलब्ध होते हैं, उसकी स्वयं की शक्ति जागती है, और उस स्वयं की शक्ति के जागरण में ही केवल सत्य के अनुभव की संभावना है। एक दफा ऐसा हुआ, बुद्ध के पास कुछ लोग एक अंधे को लेके गए और उन्होंने कहा, इस अंधे आदमी को हम बहुत समझाते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता। बुद्ध ने कहा, धन है ये अंधा आदमी, इसकी संभावना है कि ये कभी आंख को खोज ले। लोगों ने कहा, आप ये क्या करते हैं? हम इसे समझाते हैं हजार तरह से कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता। बुद्ध ने कहा, धन है ये अंधा आदमी, इसकी संभावना है कि ये कभी प्रकाश को खोज ले। अगर इसने प्रकाश को मान लिया, दूसरों के आंखों के अनुभव को मान लिया, इसकी अपनी आंख की खोज बंद हो जाएगी। और बुद्ध से उन्होंने कहा कि आप इसे समझाएं कि प्रकाश है। बुद्ध ने कहा, ये पाप मैं नहीं करूंगा। मैं इसे ये नहीं समझा सकता कि प्रकाश है, मैं इसे ये जरूर बता सकता हूं कि आंखें खोलने का उपाय है। और बुद्ध ने कहा, मेरे पास इसे मत लाओ, किसी विचारक की इसे जरूरत नहीं है, इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ और इसे विचार मत दो, उपदेश मत दो, इसे उपचार की जरूरत है, इसे चिकित्सा की जरूरत है। वंधा आदमी एक वैद्य के पास ले जाया गया और भाग्य की बात, कुछ ही महीनों के इलाज से उसकी आंखें ठीक हो गई। वो नाचता हुआ आया और बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, प्रकाश है क्योंकि मेरे पास आंख है। उसने कहा, प्रकाश है क्योंकि मेरे पास आंख है। आंख ही प्रकाश का प्रमाण है और कोई भी प्रमाण नहीं है। और जो दूसरे की आंखों पर निर्भर हो जाएंगे, उनकी संभावना बंद हो जाएगी कि वे स्वयं की आंखों को उपलब्ध हो सके। इस समय जमीन पर सत्य की शोध बंद है। उसका कारण ये नहीं है कि लोग सत्य के विपरीत चले गए हैं, उसका कारण ये है कि लोग शास्त्रों के बहुत पीछे चले गए हैं। उसका कारण ये नहीं है कि लोगों ने सत्य की दिशा में उनकी प्यास समाप्त हो गई है, बल्कि उसका कारण ये है कि वो ये भूल गए हैं कि दूसरों के बहुत ज्यादा विचारों का बोझ उनकी स्वयं की विवेक की ऊर्जा को पैदा नहीं होने देता है। उनकी स्वयं की अंतःशक्ति जाग नहीं पाती। सत्य की खोज में जो लोग उत्सुक हैं, उनके लिए पहली बात होगी कि वो सारे पराये विचारों को अस्वीकार कर दें, वो इंकार कर दें। खाली और शून्य होना बेहतर है बजाय दूसरों के उदार विचारों से भरे होने के। नग्न होना बेहतर है बजाय दूसरों के वस्त्र पहन लेने के। अंधा होना बेहतर है बजाय दूसरों की आंखों से देखने के। अगर ये संभावना पहली बात है, इस भांति व्यक्ति की जिज्ञासा मुक्त होती और विचार शक्ति जागती है। विचार शक्ति का जागरण
पहली शर्त तो ये मानता है। और दूसरी एक बात बहुत जरूरी है जो कि विचारशील लोगों को समझनी चाहिए, और वो ये है कि विचार की शक्ति बड़ी अद्भुत है, और वो अद्भुत शक्ति बड़े विपरीत मापदंडों से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पैदा होती है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जो आदमी जितना विचार करेगा उतनी ज्यादा विचार की शक्ति जागृत होगी। ये गलत है। जो आदमी जितना निर्विचार होने की साधना करेगा उतनी उसकी विचार की शक्ति जागृत होती है। जो व्यक्ति जितना विचार करेगा वो सोचता हो कि उतनी विचार की शक्ति जागृत होगी तो वो गलती में है। विचार आप क्या करेंगे? जब भी आप विचार करेंगे तब आप दूसरों के विचारों को दोहराते रहेंगे। जब भी आप विचार करेंगे तब आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी उपयोग में आती रहेगी। और अधिक लोग स्मृति को ही ज्ञान समझ लेते हैं, अधिक लोग स्मृति को ही विचार समझ लेते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपके भीतर गीता बोलने लगती है। जब आप सोचते हैं तो आपके भीतर महावीर बुद्ध बोलने लगते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपका धर्म, आपकी शिक्षाएं जो आपको सिखाई गई हैं आपके भीतर बोलने लगती हैं। तब सचेत हो जाना चाहिए, ये विचार नहीं है, ये बिल्कुल यांत्रिक स्मृति है, ये बिल्कुल मैकेनिकल मेमोरी है जो भर दी गई है और जो बोलना शुरू कर रही है। इसको जो विचार समझ लेगा वो गलती में पड़ जाएगा। जो इसका अनुसंधान करेगा वो विचार से विचार में भटकता रहेगा और समाप्त हो जाएगा। उसे सत्य का कोई अनुभव नहीं होगा। फिर विचार के लिए क्या करना होगा? विचार की शक्ति को जिसे जगाना है उसे विचार करना छोड़ना होगा और उसे निर्विचार में ठहरना होगा। हम इस निर्विचारना की स्थिति को हमारे मुल्क में समाधि कहते हैं। जो निर्विचार में ठहर जाता है, जो थॉटलेसनेस में, जहाँ कोई विचार नहीं है, ऐसी निष्कंप अवस्था में ठहर जाता है जैसे किसी भवन में कोई दिया जलता हो और कोई हवाएं न आती हो और दिए की बातें बिल्कुल ठहर जाए। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को, अपने होश को ठहरा लेता है और उसमें कोई कंप नहीं आते, उस निर्विचार निष्कंप क्षण में उसके भीतर विचार की चरम शक्ति का जागरण होता है और तब वो देख पाता है, उसे आंखें मिलती हैं, समाधि से आंखें मिलती हैं और व्यक्ति सत्य को देख पाता है। सत्य सोचा नहीं जाता, देखा जाता है। इसलिए पश्चिम में जैसे फिलॉसफी कहते हैं, भारत में हम उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन और फिलॉसफी पर्यायवाची शब्द नहीं है और जो लोग समझते हैं कि फिलॉसफी और दर्शन एक ही बातें हैं, उनका जानना बिल्कुल गलत है। दर्शन का कोई संबंध चिंतन से नहीं है। दर्शन का संबंध तो अचिंत हो जाने से है। दर्शन का संबंध तो समाधि से है, तर्क से नहीं है, विचार से नहीं है, निर्विचार हो जाने से है। और पश्चिम की फिलॉसफी का संबंध चिंतन से है, विचार से है। पश्चिम की फिलॉसफी विचार है, भारत का दर्शन निर्विचार होना है। हमने अपने मुल्क में एक अद्भुत बात साधी थी और हमने एक बहुत अद्भुत प्रयोग किया। हमने ये प्रयोग किया कि अगर मनुष्य की सारी चिंतना बंद हो जाए तो क्या होगा? जब मनुष्य के सारे विचार बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? जब मनुष्य कुछ भी नहीं सोच रहा होगा तब क्या होगा? ये बड़ी अद्भुत बात है। जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं तब आपको दिखाई पड़ना शुरू होता है। जब चिंतन बंद होता है तो दर्शन उपलब्ध होता है। जब विचार की लहरें बंद होती हैं तो आंखें इतनी स्वच्छ हो जाती हैं कि वो देख पाती हैं और जब विचार चलते रहते हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है। हम इतने विचार से भरे हैं कि हम करीब करीब अंधे हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक मेरे मित्र सारी दुनिया का चक्कर लगा के लौटे। उन्होंने बहुत झीलें देखी, बहुत प्रपात देखे। फिर वो मेरे गांव में आए और मैंने उनसे कहा कि गांव के पास भी एक प्रपात है, वो मैं दिखाने ले चलूं। वे बोले मैंने बहुत बड़े बड़े प्रपात देखे हैं और अब इसको देखने से क्या होगा? मैंने कहा कि अगर उन प्रपातों का विचार आप छोड़ दें तो ये प्रपात भी देखने में अद्भुत है। अगर उन प्रपातों का विचार आप छोड़ दें और वो आपकी आंख में तैरते ना रहे तो आपको ये प्रपात भी दिखाई पड़ेगा और ये बहुत अद्भुत है। वे मेरे साथ गए। 2 घंटे हम उस प्रपात पर थे लेकिन उन्होंने एक क्षण भी उस प्रपात को नहीं देखा। वो मुझसे बताते रहे अमेरिका में कोई प्रपात कैसा है, स्विट्जरलैंड में कोई प्रपात कैसा है। उन्होंने कहां प्रपात देखे उनकी चर्चा करते रहे। 2 घंटे के बाद जब हम वापस लौटे तो वो मुझसे बोले बड़ा सुंदर प्रपात था। मैंने कहा आप ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, इस प्रपात को आपने देखा नहीं, ये प्रपात आपको दिखाई नहीं पड़ा और मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक अंधे आदमी को लेके आ गया हूँ। वो बोले मतलब?
मैंने कहा कि आप इतने उन प्रपातों के विचार से भरे थे, आपकी आंखें इतनी बोझिल थीं, आपका चित्त इतना कंपित था, आपके भीतर इतनी स्मृतियां घूम रही थी कि उन सब के पार इस प्रपात को देखना असंभव था। इस प्रपात को देखने की जरूरत अगर अनुभव होती तो उन सारी स्मृतियों को, उन सारे विचारों को, उन सारे ख्यालों को छोड़ देने की जरूरत थी। जब वे छूट जाते तो वो स्थान मिलता खाली और स्वच्छ जहां से इसके दर्शन हो सकते थे। केवल वे ही लोग जगत में दर्शन को उपलब्ध होते हैं जो निर्विचार देखना सीख जाते हैं, जिनमें देखने की एक ऐसी क्षमता पैदा होती है जो विचार में नहीं, निर्विचार में है। और तब ऐसे लोगों ने ही ये कहा है कि ये सारा जगत परमात्मा से आच्छन्न है। ऐसे लोगों ने जब दरख्तों को देखा होगा जिनकी आंखें स्वच्छ और निर्मल हैं और जिनके चित्त विचार से ग्रसित नहीं है, तो दरख्त ही दिखाई नहीं पड़ता। दरख्त के भीतर जो प्राण की सत्ता है वो अनुभव में आ जाती है। और जब वो आपको देखेंगे तो आपकी देह दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि देह के पीछे जो आत्मा छिपी है वो भी दिखाई पड़ जाती है। जिनकी आंखें निर्मल हैं और स्वच्छ हैं और जिनके चित्त निर्विचार हैं और शांत हैं, उन्हें इस जगत के प्रत्येक कण कण में परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जितनी गहरी दृष्टि उनकी होती जाती है, जितनी स्वच्छ और निर्मल, उतना ही ये जगत मिटता चला जाता है और इसकी जगह परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। एक घड़ी आती है जब इस जगत में जगत नहीं रह जाता, केवल ईश्वर शेष रह जाता है। वो घड़ी आनंद की घड़ी है, वो घड़ी परम धन्यता की घड़ी है। उस घड़ी के बाद आपके भीतर संगीत बजना शुरू होता है। उसके बाद फिर आप भिखमंगे नहीं रह जाते, उसके बाद आप सम्राट हो जाते हैं। उसके बाद आप दरिद्र नहीं रह जाते। दुख और पीड़ाएं आपकी गिर जाती हैं और भीतर अत्यंत वैभव की उपलब्धि होती है। उसको हम स्वर्ग कहें, उसे हम मोक्ष कहें, उसे हम निर्वाण कहें, उसे हम जो भी नाम देना पसंद करें हम दे सकते हैं। मात्र इतनी ही घटना घटती है कि आपको अपने भीतर सच्चिदानंद का अनुभव शुरू हो जाता है। और ये अनुभूति यदि मनुष्य को ना हो पाए और ऐसी सभ्यता और संस्कृति जो इस अनुभूति की तरफ न ले जाती हो, वो झूठी है, वो मनुष्य विरोधी है, वो घातक है, वो विषाक्त है। उसका जितना जल्दी अंत हो जाए उतना बेहतर है। हमने अपने ही हाथों एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे जन्म दिया है जो हमें इस अनुभूति से ले जाने में बाधा बन रही है, उस अनुभूति तक ले जाने में सहयोगी नहीं रह गई है। वो अनुभूति जिस संस्कृति से पैदा हो वही संस्कृति मानवीय हो सकती है, वही संस्कृति मनुष्य के हित में हो सकती है, वही संस्कृति कल्याण और मंगलदायी हो सकती है। तो मैंने ये थोड़ी सी बातें आपसे कही, कि थोड़ी सी बातें इस आशा में मैंने कही हैं कि आप चाहें तो अपने माध्यम से उस संस्कृति को जन्म देने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य सहयोगी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक घटक है सारे समाज का, सारी मनुष्यता का। जब मैं अपने को बनाता और बिगाड़ता हूं तो मैं साथ ही सारी मनुष्यता को बना और बिगाड़ रहा हूं। जब मैं अपने भीतर शांति के आधार रखता हूं तो मैं सारी मनुष्यता के लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूं। और जब मैं अपने भीतर अशांति और विषाद के बीज बोता हूं तो मैं सारी मनुष्यता के लिए वही कर रहा हूं। जो मैं अपने साथ कर रहा हूं वो अनजाने में सारे मनुष्य के साथ कर रहा हूं, ये स्मरण होना जरूरी है। क्योंकि हम सारे लोग घटक हैं, इकाइयां हैं, और हम बनाते हैं इस विश्व को। हम अपने को निर्मित करके सारे जगत को बनाते हैं। आज ये दुनिया इतनी युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी घृणा, इतने वैमनस्य से भरी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए वे लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने परमात्मा का अनुसंधान छोड़ दिया है। इसलिए वे लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने अंतरात्मा का अनुसंधान छोड़ दिया है। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं समझता हूं ये बात आपके समझ में आ सकेगी, कि जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद से भरा हुआ नहीं होगा वो व्यक्ति दूसरों को दुख देने में आनंद लेने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद से भरा हुआ नहीं होता वो व्यक्ति दूसरे लोगों को दुख देने में आनंद लेने लगता है। ये दुनिया इतनी दुखी है क्योंकि इतने दुखी लोग हैं, आनंद शून्य और रहित, कि उनका एक ही आनंद रह गया है कि वो दूसरों को पीड़ित करें, परेशान करें, दुखी करें। जब वे दूसरे को दुखी देखते हैं तो उन्हें अपने सुखी होने का थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। और अगर ऐसा होता रहा तो युद्ध बढ़ते जाएंगे, हमारे हाथ एक दूसरे के गले पर कसते जाएंगे,
और हमारे हृदय कठोर और पत्थर होते जाएंगे। और शायद इसका अंतिम परिणाम यह हो कि हम सारे मनुष्य को समाप्त कर लें। हम उसकी तैयारी में हैं। पिछले 2 महायुद्धों में 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की है, और कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं पड़ता जिसको ये ख्याल हो कि इन 10 करोड़ लोगों की हत्या में हमारा हाथ है। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं और बड़ी हत्या की। शायद सामूहिक आत्मघात एक